आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे परमेश्वर के साथ में संबंध रख सकते हैं। केवल उसके बारे में जानना ही नहीं, लेकिन उसे नज़दीकी से करीबी रूप में, व्यक्तिगत रूप में जानें। मेरे लिए तो सबसे महत्वपूर्ण दृष्टिकोण तो यही है, किसी के भी साथ के संबंध के बारे में, कि आपको उनके बारे में कुछ जानना होगा। आपको उनके स्वभाव के चरित्र के बारे में जानना होगा कि वो कौन हैं। अगर आप किसी व्यक्ति के चरित्र के बारे में गलत अनुमान लगाएं, कुछ लोग ऐसे सोचते हैं कि ये मजाक है या फिर मस्ती है, और आप इस तरह से उनके बारे में अनुमान लगाए और उनसे कुछ ऐसे मजाक करें, लेकिन ये व्यक्ति गंभीर होता है, उसे चोट लगती है और वो इसे सह नहीं सकते हैं, उन्हें ठोकर लगती है, तो आप इस तरह के व्यक्ति के साथ के संबंध को नाश कर सकते हैं। चाहे आप इसे समझे या न समझे, चाहे आप इसके बारे में सचेत हो या ना हो, आप निरंतर लोगों का मूल्यांकन करते हैं और आप इस बात को निश्चित करते हैं कि वो किस तरह के व्यक्ति हैं, और आप अपने संबंध को आधारित रखते हैं कि आपके दृष्टिकोण से वो व्यक्ति कैसा है। परमेश्वर के साथ यही बात सच है। हम परमेश्वर के साथ में संबंध नहीं रख सकते हैं जब तक कि हम बुनियादी रूप में न जान ले कि वो कैसा है। और ये मेरा व्यक्तिगत दृष्टिकोण है जो आधारित है मेरे खुद के व्यक्तिगत अनुभव से, जबकि हजारों लोगों से व्यवहार किया है जिन्हें शैतान ने इतना भ्रष्ट कर दिया है और आस्था के द्वारा परमेश्वर का सही रूप नहीं दिखाया, और कई बार परमेश्वर के साथ में सही संबंध रखने में यह हमें रुकावट डालता है। ये तो बिल्कुल उसी तरह से है जैसे कि पहली परीक्षा हुई थी मनुष्य जाति के विरुद्ध में, जब वो सर्प वहां पर अदन की वाटिका में आदम के पास में आया। उसने यही किया, वो परमेश्वर के चरित्र के विरुद्ध में आ गया। वो तो परमेश्वर के बारे में झूठ कहने लगा। वचन कहता है, दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 11 वचन 3 में प्रेरित पौलुस कहता है, परंतु मैं डरता हूं कि जैसे सांप ने अपनी चतुराई से हव्वा को बहकाया, वैसे तुम्हारे मन उस सिधाई और पवित्रता से जो मसीह के साथ होनी चाहिए कहीं भ्रष्ट न किए जाएं। और वो कहता है, उसी तरह से जैसे शैतान ने आदम हवा से वो लड़ा, उसी तरह से हमसे लड़ता है। शैतान ने आदम हवा से क्या किया, इसे सुनिए। उत्पत्ति अध्याय 3 वचन 5। सर्प ने कहा, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। यहीं पर सर्प ने उन्हें भले बुरे के पेड़ के वृक्ष का फल खाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा, परमेश्वर ने कहा कि हमें नहीं खाना है, और उसने जवाब में कहा, यह बात सच नहीं है, तुम नहीं मरोगे। लेकिन देखिए, यहीं पर समस्या थी। परमेश्वर जानता है कि यदि तुम इस फल को खाओगे तो तुम उसके तुल्य हो जाओगे। अब ये तो चतुराई थी, तुम्हें इसके बारे में सोचना होगा। लेकिन जानते हो यहाँ पर सच में क्या हो रहा है? शैतान तो यहाँ परमेश्वर के स्वभाव और उसके चरित्र के विरुद्ध में यहाँ पर आ रहा था। वो तो सामान्य रूप में परमेश्वर के चरित्र को बर्बाद करते हुए कह रहा था, परमेश्वर सच में तुम्हारी परवाह नहीं करता है। परमेश्वर ने कुछ बातें तुमसे दूर ही रखी हैं। यहाँ पर जो कुछ है सब परमेश्वर ने तुम्हें नहीं दिया है। यदि तुम इसे करोगे तो तुम परमेश्वर के जैसे और ज्यादा हो जाओगे। परमेश्वर सीमित करना चाहता है कि तुम जो तुम पा सकते हो। और इसी तरह शैतान परमेश्वर के विरुद्ध में आया, और आदम और हव्वा ने इसी एक बात पर डट कर रहते तो, अगर वो कहते कोई कारण नहीं कि हम इस बात पर विश्वास करें, परमेश्वर ने सिद्ध संसार बनाया, संसार पूरा सिद्ध है, परमेश्वर ने उन्हें सब कुछ दिया था, उनकी सारी जरूरतें पूरी की थी, उनका भोजन वहां पर था, वातावरण बिल्कुल अच्छा था, कोई समस्या नहीं थी इस तरह की जैसे कि आज हम इस अपने जीवन में देखते हैं। आदम हव्वा को कोई समस्या नहीं थी, और अगर वो बस सोचते कि मेरे लिए कोई कारण ही नहीं कि मैं इस बात पर विश्वास करूं कि परमेश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया है, परमेश्वर 100% अच्छा है, और मैं इस बात को स्वीकार करने से इनकार करता हूं कि परमेश्वर मुझसे प्यार नहीं करता, और परमेश्वर मेरा सबसे उत्तम नहीं चाहता है, और वो मेरे लिए सबसे उत्तम चाहता है। अगर वो इस बात को पकड़े रहते तो ये परीक्षा पूरी तरह से खत्म हो जाती और वो आगे बढ़ते। जानते हैं, व्यक्तिगत रूप में मैं आपको अभी नहीं देख पा रहा हूं, लेकिन यदि मैं आपसे बातें कर सकता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं कि चाहे किसी भी बात में शैतान ने आपको लाया होगा, आप किसी भी क्षेत्र में असफल हुए हैं, आपने जो भी पाप किया है, सामान्य रूप में इन सारी बातों की जड़ को आप देखिए। एक तो ये तिरस्कार है या फिर अनजान होना है हमारे लिए परमेश्वर की भलाई के बारे में। लेकिन शायद ये आपको कठोर शब्द लगे, पहले आप ये सोचे नहीं ऐसा नहीं, लेकिन ये ऐसा है। जानते हैं दोस्तों, कितनी तो भी बार लोगों की परीक्षा होती है पैसों के मामले में, कि आप पैसों से खुशियां खरीद सकते हैं, और इसके कारण आप चोरी करने लग जाते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप दूसरे की पीठ में छुरा मारने के लिए तैयार होते हैं, और सब इस तरह के गलत काम करते हैं क्योंकि आपने इस तरह से ये विश्वास किया है
कि आपको अपने आप को आगे बढ़ाते जाना है और परमेश्वर ये आपके लिए बिल्कुल नहीं करेगा कि परमेश्वर, ये दूसरी तरह से कहेंगे कि परमेश्वर भला नहीं है, परमेश्वर आपकी देखभाल नहीं करेगा, आपको अपनी ही देखभाल करनी होगी। जानते हैं, ये तो समझ की कमी की बात है। सारी बातों को नहीं समझते। बाइबल यिर्मयाह 29:11 में कहती है, जो कल्पना मैं तुम्हारे विषय में करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। आपके लिए परमेश्वर की योजना है, तो आप अपने लिए जो कुछ भी कर सकते हैं उससे बहुत बहुत महान है। और यदि आप प्रभु के अधीन हो जाए और झूठ न कहे पर भरोसा रखे कि प्रभु तो इससे करेगा, चोरी करके दूसरे का लाभ उठाने के बजाय आप केवल प्रभु की आज्ञा माने, उसके पीछे चले और भरोसा करें कि प्रभु ने कहा है कि वो आपके मार्ग को संपन्न करेगा और आप अच्छी सफलता पाएंगे। अगर आप इस विश्वास के साथ में शुरू करते हैं कि परमेश्वर आपके लिए है, आपके विरुद्ध में नहीं है, और इस कारण आप जीवन में पवित्र जीवन जिएंगे, आप चोरी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, लूटेंगे नहीं, दूसरों का लाभ नहीं उठाएंगे, शारीरिक अनैतिकता के बारे में भी फिर कहूं ये शायद धूर्तता से आए, लेकिन यही कारण है कि लोग इस तरह का बुरा जीवन जीते हैं, क्योंकि वो विश्वास करते हैं, शायद उन्होंने शैतान की बात सुनी हो, शायद हो सकता है अपने दिल में या किसी और व्यक्ति से, ये कहते हुए कि बाइबल, आस्था और परमेश्वर इतनी सीमाएं डाल कर रखते हैं, तुम्हें मजा करने नहीं देते हैं, इसकी कोशिश करो, इसमें सच में आनंद आएगा। और देखिए, इस तरह से होता है कि आप इन सारी बातों में जाते हैं कि परमेश्वर किसी तरह से आपके आनंद को बर्बाद करना चाहता है, कि एक व्यक्ति के साथ में बने रहे, एक जीवन साथी के साथ में रहे, अपने जीवन साथी से प्यार करें, बहुत से लोगों के साथ न रहें, और इस तरह की सारी बातें। होमोसेक्सुअलिटी तो परमेश्वर के विरुद्ध में दोष लगाना है कि परमेश्वर नहीं जानता था कि वो क्या कर रहा है जब उसने आदम और हव्वा को बनाया, उसके बजाय उसने बनाना था आदम और स्टीव को। देखिए, ये बात सही नहीं है। ये सभी इसी बात पर आधारित होता है कि आप परमेश्वर की भलाई को समझ ले, परमेश्वर के स्वभाव को समझ ले, तब आप उसके साथ में सकारात्मक संबंध रख पाएंगे। दुख की बात है कि आस्था आज परमेश्वर को गलत तरीके से बताते आई है, जहां वो कहते हैं कि परमेश्वर ही हमें ये सारा दंड देता है, परमेश्वर हमारे जीवन में असफलता को लेकर आता है, यानी परमेश्वर एक तरह से हमारा शत्रु हो गया है। ये बात सही नहीं है। जानते हैं, परमेश्वर भला परमेश्वर है, हमारे लिए उसकी इच्छा तो हमेशा भलाई की है। आप इसे बहुत सी जगह पर देख सकते हैं, लेकिन चलिए मैं आपको एक वचन बताऊं जहां पर यह बहुत ही स्पष्ट है। यूहन्ना अध्याय 8 वचन 3 से 10 तक। तब शास्त्री और फरीसी एक स्त्री को लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी, उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, ये स्त्री व्यभिचार करते पकड़ी गई है, यानी रंगे हाथ पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी है कि ऐसी स्त्रियों पर पत्थरवाह करे, अतः तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात पाए, परंतु यीशु ने झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। जब वे इससे पूछते ही रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वही पहले उसको पत्थर मारे, और फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगा। परंतु वे ये सुनकर बड़ों को लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया। वे ये सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया, और स्त्री वही बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। उसने ऐसे कहा। यीशु यहाँ उस स्त्री से बात कर रहा था जो कि पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार उसे पत्थरवाह करके मारना था, और अगर उस पर पत्थरवाह करने से इनकार करते तो उन लोगों को पत्थरवाह करके मारा जाता था। पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार उसके पाप के लिए उससे मृत्युदंड मिलना था। व्यभिचार के लिए यहाँ यीशु ने उसके पाप को बढ़ावा नहीं दिया। उसने सच में यहाँ पर उससे कहा, जा और फिर पाप न कर। उसके काम को वो सहमति नहीं दे रहा था, लेकिन उसके ऊपर में न्याय लाने के बजाय उसने उसके ऊपर में अपनी दया की। बहुत से लोग झूठ कहते हैं कि परमेश्वर उन पर क्रोधित है और परमेश्वर उनसे नफरत करता है, और आपने पाप किया इसके कारण परमेश्वर इतना कठोर हो गया। अगर आप इस मनोदशा को थामे रहते हैं, परमेश्वर के स्वभाव के बारे में ये विश्वास करते हैं, तो यह आपको सकारात्मक रवैया रखने से रोकते जाएगा। आपको समझना होगा, परमेश्वर अच्छा परमेश्वर है। पुराने नियम की व्यवस्था में ये बात सच थी कि व्यवस्था ने हमें अपने पाप दिखाए, और पुराने नियम की व्यवस्था में वहां पर पाप के साथ में बहुत बड़ा दंड भी था, और ये सटीकता से मानना था, और परमेश्वर को इसे करना पड़ा कि वो हमें दिखा सके कि ये सारे पाप गलत हैं, कि यीशु आकर आपके पापों के लिए मरा। और अच्छी खबर तो ये है कि अभी हम अब से आगे हम पुराने नियम की उस कठोरता में और उस दंड में बिल्कुल नहीं हैं। अगले सेशन में मैं इसके बारे में और भी ज्यादा विवरण से बताऊंगा कि व्यवस्था का सच्चा उद्देश्य क्या था, और परमेश्वर के सही स्वभाव का आपको दिखाऊंगा। वो तो इसमें केवल प्रेम ही था।
लेकिन परमेश्वर के साथ में सकारात्मक संबंध रखने के लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आपको शैतान के इन झूठ का इनकार करना होगा, ये कि परमेश्वर आपको चोट पहुंचाना चाहता है और उसके साथ में सकारात्मक संबंध से आपको रोक कर रखना चाहता है। मैं विश्वास करता हूं कि यह आपकी मदद करेगा कि आप एक अच्छा और सकारात्मक संबंध रखें, जैसे आप परमेश्वर के स्वभाव को समझते हैं।